प्रधानमंत्री ने निर्यात क्षेत्र में भारत के 400 अरब डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने को बताया देश के मजबूत संकल्प का नतीजा। मन की बात कार्यक्रम में योग और आयुर्वेद में बढ़ती वैश्विक रुचि का भी किया जिक्र। साहिबगंज मनिहारी के बीच गंगा नदी में हुए जहाज हादसे की उच्च स्तरीय जांच शुरू। भाजपा ने सरकार पर फिर लगाए गंभीर आरोप। सीबीआई जांच की दोहराई मांग। एनटीपीसी ने 135 दिनों के रिकॉर्ड समय में विभिन्न बिजली संयंत्रों को कोयला रैक भेजकर स्थापित किया नया कीर्तिमान। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में बढ़ने लगी गर्मी। मौसम विभाग ने 29 से 31 मार्च तक कई जिलों में हीट वेव चलने की जारी की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने अनुभव और विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने निर्यात क्षेत्र में भारत के 400 अरब डॉलर के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने को देश के मजबूत संकल्प का नतीजा बताया। आपने सुना होगा कि भारत ने पिछले सप्ताह 400 बिलियन डॉलर यानी 30 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल किया है। पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पोटेंशियल से जुड़ी बात है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत 400 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में योग और आयुर्वेद में बढ़ती वैश्विक रुचि का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश भर में तेजी से आगे आई आयुष आधारित स्टार्टअप कंपनियां नई क्रांति का आगाज है। हाल ही में हुए पद्म सम्मान समारोह में आपने बाबा शिवानंद जी को जरूर देखा होगा। 126 साल के बुजुर्ग की फुर्ती देखकर मेरी तरह हर कोई हैरान हो गया होगा। और मैंने देखा पलक झपकते ही वो नंदी मुद्रा में प्रणाम करने लगे। मैंने भी बाबा शिवानंद जी को झुककर बार बार प्रणाम किया। 126 वर्ष की आयु और बाबा शिवानंद की फिटनेस दोनों आज देश में चर्चा का विषय है। मैंने सोशल मीडिया पर कई लोगों का कमेंट देखा कि बाबा शिवानंद अपनी उम्र से 4 गुना कम आयु से भी ज्यादा फिट है। वाकई बाबा शिवानंद का जीवन हम सभी को प्रेरित करने वाला है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 87वीं कड़ी को आज उपराजधानी दुमका के लोगों ने उत्सुकता के साथ सुना। खासकर स्कूली बच्चों में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर विशेष उत्साह दिखा। बच्चे प्रधानमंत्री के मन की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनके संदेशों को जीवन में आत्मसात करते हैं। असर हो रहा है कि वे कार्यक्रम सुनने के बाद इन पर आपस में परिचर्चा भी करते हैं।
दुमका के दुधानी मोहल्ले की रहने वाली और चौथी कक्षा में पढ़ने वाली अनुष्का और जरमुंडी की आराध्या स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री के संदेश से बेहद प्रेरित हैं। साफ सफाई हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। वो हमें बीमारियों से बचाती है, हमारा घर स्वच्छ रखती है। हमें अपने साथ साथ अपने आसपास की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए और इसका हमेशा पालन करना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में साफ सफाई के बारे में जो बातें बताई, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए और हम उसका पालन करते हैं। धन्यवाद। सुनती हूँ और मुझे भी साफ सफाई अच्छे लगते हैं और सबसे अच्छी लगी जो मन की बात सब चीज़ बताया मुझे सबसे अच्छी लगी कचरा की बात कि साफ रहना चाहिए, अपने शरीर को, भारत को साफ रखना चाहिए। तीसरी कक्षा का छात्र गौरव प्रधानमंत्री के जल संरक्षण के संदेश से काफी प्रभावित हैं और उसने लोगों से भी जल संरक्षण को अपने व्यवहार में लाने की अपील की है। मोदी जी की बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी, खासकर वो पानी बचाने की बात। जल है तो जीवन है। मैं अपने परिवार और मित्रों को कहूँगा कि पानी बचाए। और मैं गौरव हूँ, मैं दुमका जिला के रहने वाला एक। बहरहाल प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम दुमका जिले के बच्चों पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। वे न केवल इससे कुछ अच्छा करने की प्रेरणा ले रहे हैं, बल्कि देश विदेश के सामयिक विषयों को लेकर चिंतन भी करने लगे हैं। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को और 6 महीने के लिए मंजूरी दे दी है। के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज निःशुल्क प्राप्त होता रहेगा। PMJKAY के तहत लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय और 1000 मीट्रिक टन से अधिक मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया गया है। PMJKAY का चरण 5वां चक्रण मार्च में समाप्त हो रहा था। दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अप्रैल 2020 से चलाया जा रहा है। पूरी तरह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना के तहत पूरे देश में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार के इस फैसले से झारखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभुकों में उत्साह है। राजधानी रांची के लाभार्थियों ने कहा कि जरूरतमंदों की पीड़ा को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने यह कदम उठाया है। और हम सब धन्यवाद अदा करते हैं कि हमारे लिए इतना कुछ किया प्रधानमंत्री ने और राशन का व्यवस्था किया, इसलिए हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं। राशन जो मोदी जी जो बढ़ा के हम लोग को दे रहे हैं तो हम लोग को बहुत राहत है और हमारी तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मतियुर रहमान के यहाँ से राशन मिला है इस माह का, मार्च माह का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से सब गरीबों को मदद मिल रहा है। ये राशन हम लोग को मिल रहा है, बहुत राहत मिला है और गरीब को जो है ना बहुत सहयोग मिला है। जो राशन बढ़ा दिए हैं हम लोग के लिए बहुत उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। उधर जामताड़ा जिले में भी लाभार्थी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि सरकार के फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है। राशन प्रधानमंत्री की तरफ से इसके लिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी है बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मोदी जी का बहुत धन्यवाद है जो गरीब के लिए 6 महीने के लिए राशन बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी जी ने ये मतलब कोरोना काल में हम लोगों को फ्री राशन कार्ड फ्री राशन दिया है और कहता है आने वाला भी 6 महीने के लिए और भी राशन फ्री देंगे। इसके लिए बहुत धन्यवाद। और इस बार भी उन्होंने निर्णय किया है 6 महीना राशन देने का उन्होंने निर्णय किया, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी के हम सब सदा आभारी हैं। और क्या कर रहे हैं, सब गदगद हम लोग हैं, इससे हम लोग बहुत गदगद हैं। गरीबों को बहुत उपकार किए हैं नरेंद्र मोदी। देवघर जिले में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभुक सरकार के फैसले से फूले नहीं समा रहे हैं।
और ये डीलर साहब भी बहुत ही अच्छा व्यवहार इनका भी है, फोन पर करके बुला के सभी को सामान ये हम लोग इनको देखते हैं, बहुत ही अच्छा इनका व्यवहार रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। के लिए और मतलब राशन बड़े महीने के लिए हाँ उसके लिए धन्यवाद। गरीब जगह को बढ़िया से मिलना चाहिए, गरीब सबका राशन तो मिलता है बढ़िया बढ़िया है। हाँ। हम लोग बहुत खुशी में है। हाँ। जो हम लोग मोदी सरकार बहुत किसी से हमको सहयोग दिया है। हाँ। और हम लोग जी रहे हैं उसी के बदौलत में हम लोग को मकान घर बना दिया, इंदिरा आवास बना दिया हम लोग का, बहुत राहत है। और 100% लोग खुश है इस प्रधानमंत्री की योजना से जो मिल रहा है 100% लोग खुश है। भाजपा विधायक दल के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज मनिहारी के बीच गंगा नदी में पिछले दिनों हुए हादसे की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना प्राकृतिक नहीं बल्कि मानवकृत है। उन्होंने कहा कि जहाज में गैर कानूनी तरीके से क्षमता से अधिक माल ढोया जा रहा था। उन्होंने राज्य सरकार पर प्राकृतिक संपदा की लूट को संरक्षण देने का आरोप लगाया। और उसमें से क्योंकि आज झारखंड में जिसकी सरकार चल रही है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, मैं पूरी तरह से ये कह सकता हूं कि झारखंड में जो प्राकृतिक संपदा का सरकार के संरक्षण में पूरी राज्य में लूट मची हुई, चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, यहां तक कि अब जमीनों की भी लूट हो रही है। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आज कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अन्य पार्टी नेताओं के अलावा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में उल्लास बनाए रखने के लिए समय समय पर कांग्रेस पार्टी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। और जिस तरीके से पार्टी को कार्यकर्ता खड़ा कर रहे हैं हमारे साथी, तो उनका सम्मान होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि ये एकदम अलग टाइप का कार्यक्रम हुआ, इसमें कोई नेता ने भाषण नहीं दिया, केवल हमारे अध्यक्ष जी ने बोला, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने बोला और केवल कार्यकर्ता का सम्मान हुआ। यहाँ ये राजनीति में ये पहला कार्यक्रम होगा जो नेताओं के लिए नहीं था, कार्यकर्ताओं का सम्मान था। देखिए, अभी हम लोग पिछले दिनों प्रमंडल सम्मेलन में भी आए थे तो इसी तरह का उत्साह दिखाई दिया था, और आज जो बन्ना गुप्ता जी ने ये कार्यकर्ताओं का समागम कराया है, निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग लगातार बैठते हैं और सोचते हैं कि कैसे कार्यकर्ताओं में उल्लास बनाए रखना है, कैसे कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाए रखना है। और अब समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अगर मैं नियमित रूप से अभ्यास करना छोड़ दूं, तो दीपिका कुमारी आर्चरी चैंपियन नहीं बन सकती। इसी तरह टीबी की दवा नियमित रूप से नहीं लेने से इलाज कठिन हो सकता है। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात में पसीना और हल्का बुखार या वजन कम हो रहा हो तो बलगम की सरकारी अस्पताल में मुफ्त जांच जरूर कराएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,421 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 1,826 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 16,187 मामले सक्रिय हैं।
इधर झारखंड में भी कोरोना का प्रभाव लगातार घटता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 15,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई, जिनमें महज 10 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान राज्य भर में 8 कोविड संक्रमित ठीक भी हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब 78 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,83,20,00,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके की खुराक दी जा चुकी है। भले ही पूरे देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है, लेकिन गिरिडीह जिले में टीकाकरण की प्रगति संतोषजनक नहीं है। 12 से 14 आयु वर्ग के 1,18,000 से ज्यादा किशोरों और किशोरियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक केवल 2,500 टीके ही लगाए जा सके हैं। कोरोना रोधी टीकाकरण की प्रगति संतोषजनक नहीं है। नीति आयोग से लेकर दिशा की बैठक में भी इस पर चिंता जाहिर की गई। हालांकि जिले के उपायुक्त नमन प्रियस लखड़ा व्यक्तिगत रुचि लेकर टीकाकरण की गति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार कर सके और इसको और अभी आप लोगों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग इसका प्रचार प्रसार और भी ज़्यादा करेंगे, ताकि आम जनता को ये पता चले कि किस स्थल पर आज किस आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का प्रोविजन कराया जा रहा है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा कहते हैं कि पर्व त्योहारों के कारण स्कूलों में छुट्टी और परीक्षा के कारण वैक्सीनेशन पर असर पड़ा है। उन्हें उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग जल्द ही लक्ष्य को हासिल कर लेगा। 14 वर्ष का वैक्सीनेशन जब से 16 तारीख से जब से लॉन्च हुआ, तो उसके बाद होली की छुट्टी आ गई, स्कूल बंद हो गए। लगभग अभी 2500 बच्चे का वैक्सीनेशन हो चुका है और हमारा 1,18,000 का टारगेट है। अब जब स्कूल खुल रहा है तो अब फिर हम लोग स्कूल के बाद में प्रोग्राम करके और इस लक्ष्य को जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। कोविड रोधी टीकाकरण को लेकर जिले में लोगों को प्रेरित और जागरूक करने की मुहिम भी चलाई जा रही है। टीका लगवाने के बाद किशोर किशोरियां भी सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील करते नजर आ रहे हैं। टीकाकरण मैंने कोविड-19 का लिया है और ये बिल्कुल सुरक्षित है और ये सभी को लेना चाहिए। ये कोरोना का एकमात्र साधन है जिससे हम हरा सकते हैं कोरोना को। मैंने आज वैक्सीन की पहली डोज ली है, तो लोगों को इसे डरना नहीं चाहिए। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। ये फर्स्ट डोज लिए हैं। वैक्सीन लेना सब कुछ ज़रूरी है। वैक्सीन से कोई डरे ना, इसे लेने से कुछ हानि नहीं होता है। आज मैंने कोवैक्सीन की पहली डोज ली है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। मैंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली है। सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य शिव कुमार चौधरी ने भी छात्र छात्राओं से राष्ट्रहित में टीकाकरण करवाने की अपील की है। भारत सरकार द्वारा घोषित कोरोना वैक्सीन के तहत उम्र 12 साल से ऊपर के बच्चों को इंजेक्शन लेना अनिवार्य है। इसके तहत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह ने आगे आकर अपने उस उम्र के बच्चों को आह्वान किया कि गिरिडीह चिकित्सालय द्वारा प्रदत्त वैक्सीन को भैया बहनों को दिया जाए और उसके लिए कैंप का आयोजन किया गया परिसर में। अगर राज्य भर में टीकाकरण की बात की जाए तो अब तक यहां 3,76,00,000 से ज्यादा कोरोना रोधी टीके की डोज लगाई जा चुकी है। हालांकि कुछ जिलों में टीकाकरण की धीमी रफ्तार बेहद चिंताजनक है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही एक बार फिर शुरू हो गई है। लगभग 2 वर्ष के अंतराल के बाद नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन शुरू किया गया है। उड़ानों की आवाजाही आज रात 12 बजे से फिर शुरू हो गई है। लगभग 2 वर्ष के अंतराल के बाद नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन शुरू हो रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड महामारी के कारण मार्च 2020 में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक दी थीं। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। वहीं भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से संबंधित मौजूदा कोविड दिशा निर्देश संशोधित किए गए हैं। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार उड़ानों में 3 सीट खाली रखने की पाबंदी हटा दी गई है। चालक दल के सदस्यों के लिए पीपीई किट की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा निर्धारित पैन डाउन जांच फिर शुरू की गई है। हवाई अड्डे या विमान में मास्क लगाने की अनिवार्यता जारी रहेगी।
इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा था आज जिला स्तरीय मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप सह विधिक सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव और उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने किया। इस मौके पर कई प्रशासनिक और न्यायिक पदाधिकारी भी मौजूद थे। आवासियों की सुरक्षा आवास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को जोड़ने का कार्य सतत रूप से निरंतर रूप से किया जा रहा है। उसको सैचुरेशन मोड में हम लोग लेके चल रहे हैं। आज यहाँ पर लाभुकों को साथ साथ हम लोग कुछ पीएम आवास योजना के बेनिफिशरीज को भी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोयला खनन परियोजना ने आज एनटीपीसी के विभिन्न बिजली संयंत्रों को 9,000वां कोयला रैक भेजकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। परियोजना ने इसके साथ ही 34 मिलियन मीट्रिक टन विभिन्न संयंत्रों को अब तक कोयला भेजा है। परियोजना ने 1000 कोयला रैक महज 135 दिनों में भेजने का रिकॉर्ड भी बनाया है। परियोजना के कार्यकारी निदेशक MVR रेड्डी ने इस उपलब्धि पर सभी कर्मचारियों को बधाई दी है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गढ़वा जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने राशन वितरण में अनियमितता पर अंकुश लगाने के लिए पहल शुरू कर दी है। इस सिलसिले में उन्होंने जिले के सभी राशन डीलरों और पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया और कई सख्त निर्देश दिए। लोहरदगा जिले के सेरेंगदाग थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक माइंस कर्मी की हत्या कर दी। मृतक की पहचान रामजीत असुर के रूप में हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अभी तक हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ट्रायल फेस कर रहे पूर्व मंत्री और विधायक बंधु तिर्की के भाग्य का फैसला कल होने वाला है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की अंतिम दलील सुनने के बाद फैसले की तारीख 28 मार्च निर्धारित की है। साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय टीम ने साहिबगंज मनिहारी LCT चित्रगंधा हादसे की जांच शुरू कर दी है। टीम का नेतृत्व प्रभारी अपर समाहर्ता प्रभात कुमार वर्दियार कर रहे हैं। जांच टीम ने गंगा में जाकर जलीय घटनास्थल क्षेत्रों का जायजा भी लिया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस निजी कार्यक्रम के तहत नेतरहाट के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल उन्होंने नेतरहाट में जहां मैग्नोलिया पॉइंट से सूर्यास्त के विहंगम नजारे को देखा, वहीं आज सुबह पहाड़ी की तलहटी से निकल रहे सूर्य को देखकर वे काफी आनंदित हुए। राज्यपाल ने इस दौरान सूर्योदय की तस्वीर भी खींची। राजधानी रांची की पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। ठगी का ये मामला 2021 मार्च का है, जब एक व्यक्ति ने डेड इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर 64,85,000 रुपए की ठगी का FIR दर्ज कराया था। करीब 1 साल बाद इस मामले में CID की टीम ने दिल्ली से एक अपराधी संदीप सैनी को गिरफ्तार किया है, जिसे इस मामले में मुख्य आरोपी माना जा रहा है। खूंटी जिले में पुलिस ने अफीम की खेती करने वाले 5 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 10 लाख रुपए मूल्य की अफीम और 2,42,000 से ज्यादा नकद भी बरामद किए गए हैं। रांची में महावीर मंडल की नई कमेटी का गठन हो गया है। आम सहमति से जयसिंह यादव को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि दीपक ओझा को महामंत्री का पद दिया गया है। इससे पहले दोनों पदों पर चुनाव के लिए महावीर मंडल केंद्र समिति की आम सभा आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। राजधानी रांची के शालीमार बाजार के पास आज एक कार में अचानक आग लग गई। घटना के क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। नेहरू युवा केंद्र की ओर से आज लोहरदगा जिले में युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर परिषद अध्यक्ष अनुपमा भगत ने किया। इस दौरान समाज की कई विसंगतियों पर चर्चा की गई और इसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की
जानकारी दी गई। भोपाल में 6 मई से आयोजित होने वाली 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम के गठन के लिए खिलाड़ियों का ट्रायल 6 अप्रैल को सुबह 7 बजे से रांची में होगा। बालिका उच्च विद्यालय बरियातू स्थित नए एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में होने वाली चयन प्रतियोगिता में राज्य की कोई भी महिला हॉकी खिलाड़ी भाग ले सकती हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्मी तेजी से बढ़ने लगी है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कई जिलों में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि 29 से 31 मार्च तक पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा सहित कई अन्य जिलों में लू का प्रकोप रहेगा। स्वरोजगार से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। रांची के गुतरू निवासी सरिता देवी साबुन निर्माण के जरिए अच्छी कमाई कर रही हैं। जी हां, रांची के बुढ़मू प्रखंड के गुतरू गांव की सरिता ने कुछ ऐसा ही किया है। सरिता ने कोरोना की आपदा को अवसर में बदलते हुए अपने किचन को ही अपना प्रयोगशाला बना दिया, जहां आजकल रंग बिरंगे और खुशबूदार साबुन तैयार होते हैं। साबुन कोरोना काल में बनाने का मेरा पास तो मेरा टोला का सारी दीदी एसएचजी से जितना दीदी लोग सदस्य जुड़ी हुई है, सारा दीदी लोग मेरे पास से साबुन लेती थी। सरिता ने ये काम तब शुरू किया जब इन चीजों की भरपूर मांग थी और इनका तैयार साबुन गांव मोहल्ले में हाथों हाथ बिकने लगा। आज इस काम से इन्हें एक अच्छी अतिरिक्त आमदनी होने लगी है। मेरा घर बैठ के कोरोना काल में उस टाइम सबको हैंड वॉश का जरूरी था, तो हम लोग का गांव में उतना हैंड वॉश का तो हम लोग नहीं ला पाते थे, तो सारा दीदी लोग साबुन ले जाती थी। और सरिता के इस नेक काम में उनकी मदद झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने की और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई। शुरुआत से ही काफी जिज्ञासु रही हैं, किसी भी काम को करने के लिए ये काफ़ी जिज्ञासु रही हैं। तो जैसे ये प्रचार वगैरह देखती थी तो साबुन सर्फ के बारे में इनका इच्छा हुआ कि हम भी वो बनाएं और करें। तो अभी वर्तमान में हम लोगों के पास ट्रेनिंग के लिए कोई सुविधा नहीं था, तो अदर जिले में हम लोगों ने बात करके इनका प्रशिक्षण उपलब्ध कराया और ये वहाँ से जाके जब ये आई तो उसी समय ठीक कोरोना का पीरियड चल रहा था। उस समय वो साफ़ सफाई के लिए विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा था। तो ये जैसे बनाना शुरू की तो इनके आसपास में ही सारा वो जितना भी इनका उत्पाद होता था वो सारा बिकने लगा और उसके बाद फिर ये सर्फ का भी काम शुरू कर दी, सर्फ बनाने का। तो उनसे भी इनको बहुत अच्छा फायदा होने लगा। इरादे मजबूत हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। अपने इन्हीं मजबूत इरादों के बल पर सरिता ने घर बैठे आमदनी का जरिया इजाद किया और जिंदगी की कई दुश्वारियों से भी निजात पाया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने निर्यात क्षेत्र में भारत के $400 अरब के लक्ष्य को हासिल करने को बताया देश के मजबूत संकल्प का नतीजा। मन की बात कार्यक्रम में योग और आयुर्वेद में बढ़ती वैश्विक रुचि का भी किया जिक्र। साहिबगंज मनिहारी के बीच गंगा नदी में हुए जहाज हादसे की उच्च स्तरीय जांच शुरू। भाजपा ने सरकार पर फिर लगाए गंभीर आरोप, CBI जांच की दोहराई मांग।